म्यूटेशन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जैसे कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ जाना, कोई भी मैसेंजर आरएनए है उसमें अगर एक भी नाइट्रोजनस बेस से जो है वो चेंज हो जाए न्यूक्लियोटाइड की, तो उससे क्या होता है एक खास पॉइंट पे यानी वो नाइट्रोजनस बेस चेंज हो रही तो इसको पॉइंट म्यूटेशन कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसको फिर पॉइंट म्यूटेशन की आगे फर्दर जो है हम देखेंगे 3 टाइप्स होती हैं और सिंगल न्यूक्लियोटाइड के चेंज हो जाने की वजह से इसमें जो है अक्सर जो होता है वो सीवियर इफेक्ट आता है। अक्सर जो होता है वो उससे सेम वही प्रोटीन बन रही होती थी या वही अमाइनो एसिड बनेगा जो कि बनने जा रहा था। पॉइंट म्यूटेशन की सबसे पहले स्टूडेंट्स डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे डेफिनेशन देखें तो इसमें ये बताया गया है कि चेंजिंग अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस्ड ऑन द मैसेंजर आरएनए चेन। क्योंकि आपको पता है डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, फिर मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनती है। तो मैसेंजर आरएनए में अगर एक भी बेस चेंज हो जाए तो उससे क्या होता है उसको पॉइंट यानी कि खास पॉइंट पे हुआ है ना वो चेंज एक सिर्फ सिंगल जगह पे, तो उसको पॉइंट म्यूटेशन कहा जाता है। यानी स्टूडेंट्स म्यूटेशन जो होती है बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं, एक पॉइंट म्यूटेशन होती हैं और एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती हैं। तो हमारे सिलेबस में है पॉइंट म्यूटेशन जिसको हम अब पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स पॉइंट म्यूटेशन जो होती है इसकी फर्दर जो है वो 3 टाइप्स हैं। एक इसमें आ जाती है साइलेंट म्यूटेशन, एक मिस सेंस म्यूटेशन और तीसरी नॉन सेंस म्यूटेशन। ठीक है, तो 3 तरह की इसमें म्यूटेशन हो सकती है पॉइंट म्यूटेशन। तो साइलेंट म्यूटेशन है स्टूडेंट, मिस सेंस है और नॉन सेंस म्यूटेशन हो सकती है। तो हर एक हम इफेक्ट अब देखते हैं। तो साइलेंट म्यूटेशन स्टूडेंट ऐसी म्यूटेशन की टाइप है जिसमें अगर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाए यानी कोडॉन के अंदर, तो उससे क्या होता है कि सेम ही अमाइनो एसिड बनेगा। आपको पता है कि आपने लास्ट वाले लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में देखा था, यानी लास्ट वीक वाले लेक्चर में सॉरी, कि उसमें जो जेनेटिक कोड होता है यानी जिसको हम कोडॉन भी कह देते हैं या रीडिंग फ्रेम भी कह देते हैं, तो वो उसमें क्या होता है कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से एक अमाइनो एसिड बन रहा होता था। ठीक है, तो अब 3 न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से अगर एक अमाइनो एसिड बनता है, तो अब अगर आप यहाँ पे गौर करें सेरीन जो है अमाइनो एसिड के लिए, उसके लिए कोडॉन क्या है, यूसीए है। तो अगर यूसीए को हम यूसीयू मतलब जो है वो बन जाए अगर सपोज, तो यूसीए की बजाय यूसीयू में वो कन्वर्ट हो जाए, तो वो डेलीटीरियस नहीं होगा बल्कि उससे भी क्या होगा सेम अमाइनो एसिड ही बनेगा। यानी इसकी एग्जांपल ही ऐसे आप ले सकते हैं जैसे जो है अगर आपको ये दिखाया जाए इसमें, तो इसमें स्टूडेंट्स आपने एक एनिमेशन देखी हुई है डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन वाली। तो इसमें आपको याद होगा कि जेनेटिक जो कोड होता है उसकी रीडिंग के लिए राइबोसोम्स वर्क करते हैं और ट्रांसफर आरएनए जो होता है अमाइनो एसिड लेके आ रहा होता है। तो अब ये देखें स्टूडेंट्स अगर मैसेंजर आरएनए को हम देखें तो यहाँ पे इसके ऊपर ये आप इसका रीडिंग फ्रेम देख रहे हैं जिसमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ से 5 प्राइम एंड से इस तरफ को पढ़ा जा रहा होगा, उसको रीड किया जा रहा होगा और उससे अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए लेके आई जाएंगे और प्रोटीन बन रही होगी। ठीक है, अब ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स में से अगर थर्ड पोजीशन वाला 3 बनता है ना, तो एक इनमें से क्या हो थर्ड पोजीशन वाला जो न्यूक्लियोटाइड है वो अगर चेंज हो जाए सपोज, तो उससे क्या होगा साइलेंट म्यूटेशन होगी, उससे फिर भी वही अमाइनो एसिड बनेगा जो बनने जा रहा था। आपने इसमें स्टूडेंट्स ये भी एक टेबल भी देखा था आपको जो लास्ट वीक में बताया गया था ये वाला, कि एक से ज्यादा जेनेटिक कोड जो होते हैं या कोडॉन होते हैं वो एक अमाइनो एसिड को अक्सर बना सकते हैं, जिसको हमने डीजेनरेसी या रिडंडेंसी प्रॉपर्टी पढ़ा था इसकी कोडॉन की। ठीक है ना, तो डीजेनरेसी में आपने देखा था कि आर्जिनिन जो अमाइनो एसिड स्पोज जैसे, तो इसको 6 से पॉसिबल ये देखें कोडॉन जो है वो इसको बना सकते हैं। राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि CGU अगर आएगा तब भी आर्जिनिन है, CGC अगर हो तब भी आर्जिनिन है। तो इस तरह से मतलब मुख्तलिफ कोडॉन्स जो होते हैं वो क्या करेंगे फिर भी आर्जिनिन अमाइनो एसिड को बनाते जाएंगे। तो CGA है, CGG है, तो इसमें देखें थर्ड पोजीशन जो है वो सिर्फ चेंज हो रही है, बाकी दो जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उस कोडॉन के वो क्या है सेम है, फर्स्ट 2 जो है। तो इधर भी देखें अगर आप तो AGA है, AGG है, तो इसमें A और G का जस्ट डिफरेंस आया तो फिर भी आर्जिनिन अमाइनो एसिड ही बन रहा है। इसी तरह से ये 4 भी अगर हों तो इनसे आर्जिनिन ही बनेगा। तो इट मींस कि अक्सर क्या होता है कि एक अमाइनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन भी स्टूडेंट सिंथेसाइज कर सकते हैं, जिसको हम डीजेनरेसी या रिडंडेंसी प्रॉपर्टी जो है जेनेटिक कोड की कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी की वजह से ही साइलेंट म्यूटेशन जो है वो होती है। यानी कि हालांकि देखें कि अगर थर्ड पोजीशन पर न्यूक्लियोटाइड चेंज हो भी हो जाए कभी भी, मतलब उसमें अल्टरेशन भी हो जाए, तो फिर भी प्रोटीन सेम ही बनेगी। तो इसमें साइलेंट यानी कि वर्ड से ही आप अंदाजा कर सकते हैं कि कोई भी म्यूटेशन का इफेक्ट डिलीटीरियस या नुकसानदेह नहीं हुआ कि प्रोटीन जो है वो मेल फॉर्म्ड हो या कोई भी प्रोटीन जो है वो प्रॉपर ना बन पाए। तो अब इसमें देखें कि कोडॉन जो है वो अगर चेंज बेस रखता है इट कोड फॉर द सेम अमाइनो एसिड, ये इसकी डेफिनेशन है।
अब इसमें एग्जांपल दी गई है सेरीन की, तो सेरीन के लिए जेनेटिक कोड क्या है या कोडॉन क्या है, यूसीए है। अगर स्टूडेंट्स इसमें हम थर्ड बेस जो है वो यूसीए की जगह पे यू कर दें, यानी ए को मैंने ग्रीन और यू से ये आपको इसलिए शो किया कि आपको याद रहे या समझ रहे कि थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजनस बेस में चेंज आ रहा है, तो वो यूसी यू भी अगर हो जाए तो फिर भी वो कोडॉन किसका रहेगा, सेरीन का ही रहेगा। तो इस तरह की म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, साइलेंट म्यूटेशन का नाम दे रहे होते हैं। अब ये सेरीन का अगर आप यहाँ पे कोडॉन देखें तो ये देखिए स्टूडेंट्स, तो इसमें अगर आप देख रहे हैं तो AGU देख रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स आपको दिखाए गए हैं इसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड होगा ना कोडॉन में, तो इसलिए AGU का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनता है, एडेनिन के अपोजिट क्या होगा, यूरासिल। ठीक है, गुआनिन के अपोजिट साइटोसिन और यूरासिल के अपोजिट एडेनिन। ठीक है, तो इसलिए वो वाला यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि आपको ये देखें यहाँ पे ये जो अभी बता रहा था मैं, तो इसमें आपने देखा है UCA की जगह पे UCU बन गया है। ठीक है, ये वाला जो आप देख रहे हैं इसमें UCA यानी कि जो है ना यहाँ पे एडेनिन के अपोजिट यूरासिल, गुआनिन के अपोजिट साइटोसिन, यूरासिल के अपोजिट एडेनिन। ठीक है, तो UCA यहाँ पे बनता है इसका अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री जो, तो उससे सेरीन बन रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम मिससेंस म्यूटेशन को देखें तो मिससेंस म्यूटेशन में क्या होता है, जो कोडॉन होता है इट कंटेनिंग द चेंज्ड बेस में कोड फॉर अ डिफरेंट अमाइनो एसिड। ठीक है, तो ऐसा कोडॉन जो कि एक चेंज्ड बेस रखता है वो कोड किसको कर रहा होता है, एक डिफरेंट अमाइनो एसिड को करता है। इस केस में क्या होता है कि अगर फर्स्ट बेस, ये रूल नहीं है हमेशा, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि थर्ड बेस पे जो होता है अक्सर क्या होता है साइलेंट म्यूटेशन होती है, और फर्स्ट बेस अगर चेंज हो तो उसका सीवियर इफेक्ट आता है जेनेटिक कोड में। मतलब ये देखें यूसीए था ना जो सेरीन को कोड कर रहा था, तो इसमें यू की जगह पे अगर आप सी आ जाए, यानी यूसीए में यू की जगह पे सी आ जाए, तो यानी फर्स्ट बेस जो है वो चेंज हो जाए, तो उससे क्या होगा, डिफरेंट अमाइनो एसिड बनेगा जिस जो क्या बन जाएगा, प्रोलीन। तो सीसीए जो है वो प्रोलीन को कोड कर रहा था, यूसीए जो है वो किसको कोड कर रहा था, सेरीन को। तो इट मींस कि ऐसी म्यूटेशन जिसमें जेनेटिक कोडॉन के अंदर एक नाइट्रोजनस बेस की चेंज हो जाने की वजह से, यानी एक पॉइंट पे चेंज जाने की वजह से अमाइनो एसिड ही बदल जाए, प्रोटीन ही यानी बदल जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिससेंस म्यूटेशन कहते हैं। तो इसमें जो सब्सटीट्यूशन इनकरेक्ट अमाइनो एसिड की होती है उसको मिससेंस म्यूटेशन का नाम दिया जाता है। तो अब आपने इसमें देखा कि सीसीए किसका कोडॉन है स्टूडेंट्स, वो है प्रोलीन का। तो ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं टेबल में भी कि यहाँ पे प्रोलीन में स्टूडेंट्स देखें तो ये सीसी है, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं जो आपको एरो से दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्रोलीन का कोडॉन। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स इसमें तो नॉनसेंस म्यूटेशन आ जाती है थर्ड इसकी टाइप जो है। तो नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या होता है कि कोडॉन जो होता है उसमें अगर चेंज्ड बेस पाई जाए तो इट बिकम्स अ टर्मिनेशन कोडॉन। तो ऐसा कोडॉन जो कि चेंज्ड बेस रखता होगा तो वो टर्मिनेशन कोडॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि आपने तीन तरह के टर्मिनेशन कोडॉन्स पढ़े हुए हैं, यूएए, यूएजी और यूजीए। तो अब यहाँ पे एग्जांपल आपको दी गई सेरीन की ही, कि सेरीन का आपने देखा था कोडॉन यूसीए था, तो इसमें देखें सेकंड नाइट्रोजनस बेस चेंज हो गई है फॉर एग्जांपल, तो डिफरेंट सेकंड बेस अगर ए आ जाए इसमें सी की जगह पे तो ये यूएए बन जाता है, जो आपने पढ़ा हुआ टर्मिनेशन कोडॉन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के केस में आपने देखा था टर्मिनेशन कोडॉन इस तरह के रूल को फॉलो नहीं करते। The new codon causes termination or of translation at that point and the production of a shortened protein. तो इसमें देखें स्टूडेंट्स नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या होगा कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड चेंज आ जाए वो भी सेकंड पोजीशन के ऊपर, तो उससे टर्मिनेशन कोडॉन बन जाएगा और वहीं पे प्रोटीन की सेंसिस जो है वो स्टॉप कर जाएगी चूंकि आने की वजह से। तो इसलिए प्रोटीन जो होगी वो ट्रंकेटेड वर्जन होगी उसकी, यानी वो जैसे कटी हुई प्रोटीन होगी, पूरी प्रॉपर नहीं होगी, शॉर्टर फॉर्म उसकी होगी। तो क्योंकि वैसे तो नॉर्मली आना था टर्मिनेशन कोडॉन ने एक खास पॉइंट के ऊपर आफ्टर यानी कि उसकी रीडिंग होने के मुकम्मल बाद जो है एंड पे आना था टर्मिनेशन कोडॉन ने। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि क्योंकि वो अचानक म्यूटेशन हुई दरमियान में ही टर्मिनेशन कोडॉन बन गया, तो जहां पे टर्मिनेशन कोडॉन आता है आपको पता है वहां पे सिस्टम जो होता है सारा ओपन अप हो जाता है और प्रोटीन सेंसिस स्टॉप कर जाती है, यानी राइबोसोम्स भी अलहदा हो जाते हैं और टर्मिनेशन फैक्टर भी आ जाता है। आपने देखा हुआ है एनिमेशन में भी बार बार आपको वो दिखाया गया। तो इस तरह से फिर वो प्रोटीन जो होगी वो प्रॉपर नहीं बन पाएगी, मुकम्मल नहीं बन पाएगी, ट्रंकेटेड वर्जन उसकी होगी। The creation of a termination codon at an inappropriate place is called nonsense mutation. तो ऐसी म्यूटेशन में जिसमें टर्मिनेशन कोडॉन एक ऐसी जगह पे बन जाए जहां पे अभी नहीं उसने बनना था और प्रोटीन प्रॉपर पूरी ना बन पाए, तो उसको हम कहते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन।
अब स्टूडेंट्स ये एग्जांपल्स हैं तीनों म्यूटेशंस की, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले जो है वो कोई म्यूटेशन नहीं हुई डीएनए लेवल पे टीटीसी अगर है तो मैसेंजर आरएनए क्या होगा, एएजी होगा। थाइमिन की जगह पे एडेनिन, थाइमिन की जगह पे एडेनिन, साइटोसिन की जगह पे गुआनिन इसमें आ गया। ठीक है, तो लाइजीन अमाइनो एसिड इससे बन रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें कि लाइजीन अमाइनो एसिड इससे बना है, लेकिन अगर इसमें जो है वो म्यूटेशन तीन तरह की हो जाए, साइलेंट, नॉनसेंस या मिससेंस, तो इसके इफेक्ट्स देखें कि टीटीसी की जगह पे अगर टीटीटी आ जाए, थर्ड बेस चेंज हुई है, तो उससे क्या हुआ है, लाइजीन ही बन रहा है फिर भी अमाइनो एसिड। एएजी की जगह पर अगर ए भी आ जाए, थर्ड पोजीशन ए आ जाए, तब भी लाइजीन ही बन रहा है। ये साइलेंट म्यूटेशन। नॉनसेंस में देखें तो टीटीसी की जगह पे अगर एटीसी हो जाए, ठीक है, तो उससे क्या हो गया स्टूडेंट्स, स्टॉप कोडॉन बन गया यूएजी, यानी ए के ऑपोजिट फिर यहाँ पे यूरासिल बनेगा ना इसमें एएजी में, तो एएजी की जगह पे यहाँ पे यूएजी हो गया, तो वो स्टॉप कोडॉन्स दोनों बन गए हैं। तो ये अब अगर आप देखें स्टॉप कोडॉन्स, तो उससे क्या होगा, वहीं पे सेंसिस स्टॉप कर जाएगी, तो ये नॉन सेंस म्यूटेशन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से अगर आप आगे देखें स्टूडेंट्स, तो टीटीसी में अगर टीसीसी हो जाए, तो टीसीसी अगर हो जाएगा तो उसके ऑपोजिट मैसेंजर आरएनए एजीजी होगा, तो इससे आर्जिनिन अमाइनो एसिड बनेगा, जस्ट एक न्यूक्लियोटाइड के चेंज हो जाने की वजह से। तो ये क्या है, मिस सेंस म्यूटेशन है, जिसमें लाइजीन बनने की बजाय आर्जिनिन बनने जा रहा है। ऐसे ही मिस सेंस म्यूटेशन में दूसरी एग्जांपल है कि अगर टीटीसी की जगह पे टीजीसी बन जाए, यानी सिर्फ एक नाइट्रोजनस बेस चेंज हुई, गुआनिन आ गई है, तो इसका ऑपोजिट मैसेंजर आरएनए एसीजी होगा, तो इससे अमाइनो एसिड कौन सा बन जाएगा, थ्रियोनिन, जबकि बनना क्या था, लाइजीन। तो इसको कहते हैं मिस सेंस म्यूटेशन, जिसमें कोई नया अमाइनो एसिड बन जाएगा, वो नहीं बनेगा जो बनने जा रहा था, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड के या एक नाइट्रोजनस बेस के चेंज हो जाने की वजह से। ऐसे ही इस तरफ अगर देखें आप, तो साइलेंट में थर्ड पोजीशन पे चेंज आया है, तो जिससे फिर भी अमाइनो एसिड सेम ही बनने जा रहा है, और नॉन सेंस में क्या होता है, स्टॉप कोडॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तीन इसकी एग्जाम्पल्स थी, और ये रहे हमारे रेफरेंसेस। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसमें अगर आप देखें